जय श्री गणेश जय श्री हरि। 14 मार्च दिन गुरुवार, फागुन मास चल रहा है और रोज हम लोग शिव पुराण का पाठ सुन रहे हैं और बाकी बिहारी की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि फागुन मास में हरिहर की पूजा एक साथ करने से, उनकी कथाओं का श्रवण करने से और पाठ करने से बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री हरि लिखिए। बाकी बिहारी से संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण बाकी बिहारी का भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिए। हर महीने वह थोड़ा थोड़ा करके कर चुकाया। आखिरी किस्त के पहले महाजन ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी पर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही, मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसा देते थे? कुछ सोचकर उसने बिहारी जी मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट करा दिया। अदालत की ओर से मंदिर के पते पर सम्मन जारी कर दिया गया। वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया गया। बात आई गई हो गई। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सही निकली। रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन उसके मन में ये उथल पुथल मची रही कि आखिर वह गवाह था कौन। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़ के फकीर बन गया। कहते हैं कि वही न्यायाधीश बहुत साल बाद पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौट कर आया। जय हो बाकी बिहारी की, जय हो लीलाधारी की। अगर आपको बाकी बिहारी से संबंधित कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राधे जय श्री राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। बाकी बिहारी से संबंधित कथाओं की मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके अन्य कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राधे। हर हर महादेव। शिव पुराण अध्याय 26। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन सब ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी की तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वह मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजन संपन्न हो गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे? वेद वेताओं में श्रेष्ठ वीरवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, विचरने वाला व्रत ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है?
तुम ना बालिका हो न वृद्धई हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पार्वती के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? हृदय, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता, जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, वीरवर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे के पहले के जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भागवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़ के चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्रिक्त हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पे चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को ना पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव को ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती ही पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, ओहो भ्रदे, तुम्हारा तप क्या है? ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ। इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिके ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने उस उत्तम व्रत को जानने वाली थी जो जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के इस उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं है। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरे इन सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। वीरवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। नारद जी के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही हैं। श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते, नारद, विजया का ये यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने ये जो कुछ कहा उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि सब ठीक है तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पे पार्वती देवी अपने मुंह से ही क्यों कहने लगी?
इसके आगे का अध्याय कल के अध्याय में हम लोग सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल का भी आप अध्याय अवश्य सुनेंगी। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए। अगर आपने इससे पहले की शिव पुराण का पाठ का श्रवण ना किया हो, मेरे चैनल पे शिव पुराण की फागुन मास की शिव पुराण की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाके इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। श्री हरि का ध्यान करके इसका श्रवण करते हैं। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्चकार और बार बार जाप किए जाने वाले स्त्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना किया और जो खुद उसके रूप में प्रकट हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पे अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस सहस्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रशंसकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीते गए समय के साथ ये तीनों लोगों को और ब्रह्मा आदि लोक के पालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेके महापुरुष सभी कारणों में उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति की बच रही थी, उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाटकों रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्य प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों की आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले सबके बिना कारण हित अतिशय और साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों को अनुसार पालन करते, ऐसे प्रभु मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी शास्त्र परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसी देव जो नम्य वाणी चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सतो गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण और स्वीकार करके अत्यंत तमोगुण को अपना कर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडिकों के ज्ञाता सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको नमस्कार है। सबों के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जान कर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भसने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है।
सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और शेष पुरुषों की परम गति ये देवता को नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई है, ज्ञान रूपी अग्नि, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शस्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानियों महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों के अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को नमस्कार है मेरा। मैं अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर होते मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हैं, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म में अभिलिषित भोग के धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अभी तो जिन्हें विभिन्न प्रकार आयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान ब्रह्मादि के भी नियामक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा आगमय और अत्यंत दुर्विक अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियों और नाना योगिनियों के शरीर से जिन गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश से परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है न असुर न मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है और ना ही वो कोई ऐसी जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है ना कर्म है, वो ना ही कार्य और ना ही कारण, इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूँ। मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होकर होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए ललाहित संसार के रचयिता स्वयं संसार रूप में प्रकट है, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त आजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रत्यय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनके शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके गुणे शक्तियों का राग रूप विवेक और आशाएं हैं, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वे जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। वे जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए, जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ।
श्री शुक्रदेव जी कहते हैं कि वे जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते। ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देख और उसके पढ़े के स्तुति को सुन के चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वे अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगे, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम है, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतर गए, सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दी और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। जय हो, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भी गजेन मोक्ष पाठ को सुनता है उसके सभी पाप श्री हरि जी तत्काल दूर कर दे। इस जाप को करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्जों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच का पाठ करने से श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। अगर हमारे मन में कोई संकल्प है तो उस संकल्प को हमको अपने मन में कर लेना चाहिए और श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, क्योंकि कवच धारण करने से हमारी सारी व्याधा दूर होती है। इस प्रकार आज इसका हम लोग श्रवण करेंगे श्री हरि का ध्यान करके। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्णी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और ये भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि ये है कि पहले हाथ पैर धो के आचमन करें और फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने पर निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेव इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अन्यास तथा अंगुष्ठ आदि कर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मन के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, व्रज स्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मन के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। फिर ओम विष्णु नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, शाह का बाहुओं के बीच में, आड़ा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम माँ अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तत् रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 अंगूठों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास, फंदा,
धारण किए हुए हैं। वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मस मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनकी घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपने दाढ़ों पे पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मरण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से है गरीब भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देवेशु के दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापात से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कालिक पाप बहुल कालिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पे भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेके, दोपहर की पहली भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेके मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेके मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद हर ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वासलाचन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकाश चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वृष के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को भी अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संग के श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रथम प्रेत मृतिका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयवानी प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंदाकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु
रूप छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्प आदि रेंगने वाले जंतु दहाड़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वह सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। व्रत रतांतर आदि सामवेदीय स्त्रोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वह वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारी उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है, और फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सभी लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह की दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायासी सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैश्विक विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा डाकू प्रेत पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल मुनियों ने बतलाया कि ये नारायण कवच से धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुक देव कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकृति इंद्र ने आश्चर्य विषय रूप जी से ये वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार नारायण कवच यहीं पे समाप्त होता है। इसलिए अपनी मनोकामना को हम लोग मन ही मन भगवान से संकल्प करेंगे, हे भगवान आप मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जो सुनते हैं उनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करके और कमेंट में जय श्री हरि लिखते, उनकी सभी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करें। जय श्री हरि।